दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बातचीत करेंगे गोभी वर्गीय फसलों की उन्नत खेती के बारे में। गोभी वर्गीय जो फसलें हैं, हमारे किसान भाई ज़्यादातर जो है गोभी 3-4 तरह की जो वैरायटियाँ आती हैं उनमें लगाते हैं। और इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, इनके साथ साथ आप खेतों में और दूसरी सब्जियां भी लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जियों की बातें करें, साथ ही साथ जो अन्य सब्जी हैं उनकी भी कुछ यदि बातचीत की जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस समय जो है सब्जियां लगाने का मौसम चल रहा है। और इस मौसम में किस तरह से हमें खेत की तैयारी करना है और गोभी वर्गीय जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनकी क्या हमें तैयारी करना है, इस विषय पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर लाल सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, गोभी वर्गीय फसलों की हम ये यदि बात करें तो कौन कौन सी जो है फसलें हैं, मतलब कौन कौन सी जो है सब्जियां हैं वो गोभी वर्गीय कहलाती हैं? देखो, गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उसमें 4-5 प्रकार की सब्जियां आती हैं जी। जिसमें जो फूल गोभी है और पत्ता गोभी है उसको किसान भाई व्यावसायिक रूप से लगाते हैं और हाँ। आजकल काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है और लगभग वर्ष भर उसका उपयोग मतलब किसान भाई खेतों में लगा करके बाज़ार में अच्छा भाव मिल रहा है और अच्छा से अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में 2-3 फसलें और हैं, उनको मतलब कम लगाते हैं लेकिन फिर भी उसका जो धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ रहा है। जैसे गांठ गोभी है, वो भी किसान भाई आजकल लगा रहे हैं। इसके साथ साथ में ब्रोकली है, हाँ। उसको भी एक किसान भाई लगा रहे हैं। इसके साथ में ब्रूसेल्स स्प्राउट है, केली है, इसको कम मात्रा में लगाते हैं लेकिन धीरे धीरे लगा रहे हैं। चूँकि ये सभी जो गोभी वर्गीय फसलें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसमें पोषक तत्वों की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स पाया जाता है। इनका जो उपयोग है आपको सब्जियों के अलावा भी आपके जैसे फूलगोभी का उपयोग आपके सलाद के रूप में भी कर सकते हैं, सूप के रूप में भी कर सकते हैं, पत्ता गोभी का सलाद के रूप में भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो पोषक मूल्य और उपयोगिता की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो इस तरह से गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनका जो है काफ़ी हद तक जो काफ़ी महत्व है। किसान भाइयों, यदि भूमि या जलवायु की हम बात करें तो गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उनके लिए भूमि बहुत महत्व रखती है। डॉक्टर साहब, यदि मिट्टी की यदि हम बात करें तो मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए और जलवायु, कैसी जलवायु में जो है गोभी वर्गीय फसलें बेहतर उत्पादन देती हैं? निश्चित रूप से हैं जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, आपकी जो ठंडी जलवायु है उसके लिए उसमें उस सीजन में लगाई जाती हैं। और दूसरा पत्ता गोभी की बात करें, थोड़ा सा और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तब भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा कम तापक्रम तो उन दोनों ही मतलब फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। फिर भी जो आपकी 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जो इनकी जो बढ़वार होती है, इनकी जो पैदावार होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो अभी अपना जो समय आ रहा है, लगभग सर्दी का सीजन आ रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान आ रहा है, इस मौसम में पूरे ही मौसम में बहुत अच्छे से इसका उत्पादन हो सकता है और अच्छे से अपनी किसान भाई उत्पादन करके आय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जलवायु की जो बात की है, सामान्यतः जो है जलवायु जो है सामान्य जलवायु, यानी कि न ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए न ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो हम बाज़ार में गोभी देखते हैं उसमें ज़्यादातर जो है गुणवत्ता की यदि बात करें तो जो अच्छा बड़ा फूल है और सफ़ेद फूल है उसका बाज़ार में भाव ज़्यादा होता है, रेट ज़्यादा होता है, और ख़रीदार भी, जो उपभोक्ता है, वो भी यही चाहता है कि बेहतर जो है गुणवत्ता की जो है सब्ज़ी मिले उन्हें। तो ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा? क्या किस्म पर निर्भर करेगा कि अच्छी किस्म होगी तो ही जो है इस तरह की गोभी जो है हम पैदा कर सकेंगे? देखो, जो गोभी का या किसी भी गोभी वर्गीय फसलों का जो अच्छा उत्पादन है या गुणवत्ता वाला उत्पादन है, वो बहुत सी चीज़ें उस पर प्रभावित करती हैं। सबसे पहले तो मिट्टी है। मिट्टी में भी आपका प्रॉपर अगर मिट्टी अगर अच्छी है, जैसे आपकी जो मिट्टी है जल निकास की व्यवस्था, उचित व्यवस्था हो, उसका जो पीएच लेवल है 5.5 से 6.5 के बीच में हो, और इस प्रकार से, और उसके साथ साथ में पोषक तत्वों के भरपूर हो, तो ऐसी मिट्टी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ साथ में जो उसकी उन्नत किस्में हैं उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि उन्नत किस्मों से बहुत सारी किस्में जल्दी
अगैती किस्में जिसको बोलते हैं, जल्दी लगने वाली, किसान को अगर जल्दी पहले से बो रहा है तो उसका भाव भी बहुत अच्छा मिल सकता है और मतलब उसमें सही सीमित समय में उत्पादन मिल जाएगा। इसके साथ साथ मध्यम प्रकार की किस्में हैं और उसके बाद में देर से लगाने वाली किस्में हैं और सभी ये किस्मों का एक बाज़ार की मांग के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिससे अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकता है किसान भाई। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए कि जो उन्नत किस्में हैं गोभी वर्गीय फसलों की खास करके, तो ये कौन कौन सी किस्में हैं? देखो, जैसे अगर अपन बात करें, जैसे मान लो आपकी फूल गोभी की बात करें तो हाँ। फूल गोभी में अगर किसान भाई अभी जो सीज़न है, अगर जल्दी बोने वाली जो किस्में हैं तो उसमें हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो वहाँ से जो नए नए जो किस्में निकालते हैं किसान वैज्ञानिक लोग निकालते हैं। तो जैसे उसमें अर्ली कुमारी हो गया, पूसा दीपाली हो गई, इसके अलावा स्नोबॉल 1 है, स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है। इसके अलावा कुछ बहुत सारी हाइब्रिड जो संकर किस्में हैं वो भी आ रही हैं। अगर पत्ता गोभी की बात करें तो आपका पूसा ड्रम हेड है, आपका ये प्राइड ऑफ इंडिया है। इसी के बाद बहुत सारी किस्में हैं जो किसान अपने जो समय के हिसाब से, जैसे अर्ली अगर जल्दी बोना चाह रहा है तो जल्दी जो लगाने वाली किस्में लगाना चाहिए, अगर मध्यम समय में है तो मध्यम समय वाली किस्में लगाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर लेट हो गया है किसी कारणवश तो देर से बोने वाली जो किस्में हैं वो किसान भाई को लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो जलवायु है और जो उसकी जो गुणवत्ता उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसान भाई को जो उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। तो किसान भाई, जैसे कि डॉक्टर लाल सिंह जी ने बताया, इस समय आप गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, वो आप लगा सकते हैं। लगाने की जहाँ तक बात है तो पहले क्या रोपणी बनानी पड़ेगी इसकी? हाँ बिल्कुल है। ये जो आपकी जो गोभी वर्गीय फसलें हैं सभी के लिए रोपणी की आवश्यकता पड़ती है और रोपणी किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर फसल उत्पादन में तो रोपणी बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। इस रोपणी पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन है गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो रोपणी में सबसे पहले तो आप जगह का चयन करें, क्योंकि 1 महीना पहले इसकी रोपणी तैयार करना पड़ती है और रोपणी तैयार करने के बाद में आपको मुख्य खेत में लगाना है। तो रोपणी करने के लिए अपने को बड़ा विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले उसकी जो जगह है उसका चयन करना है। जगह चयन करने में ध्यान रखें कि जगह सामान्य जगह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची जगह होना चाहिए। उस जगह को तैयार करके उसमें अच्छे से क्यारी बना लें। क्यारी मतलब आपका 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी जो बेड बनती हैं वो बना लें और बेड बनाने के बाद में अच्छे से उसकी निदाई गुड़ाई करके उसको आपका मृदा उपचार है, सूर्यीकरण उपचार है, जिससे उसके बीजों में कोई रोग ना आ जाए, पौध में कोई रोग ना लगे। तो इस प्रकार से तैयार करके उसमें अच्छे से जैविक खाद हैं, जैसे मान लो आप केंचुआ की खाद है तो वो उसमें अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद में उसको समतल कर लें। समतल करने के बाद में आपका जो रोपड़ी में बुवाई करते हैं उसका बड़ा विशेष ध्यान दें कि जो बीज है आपका वो बहुत ज़्यादा गहरा ना जाए और बीज से जो कतार से कतार की दूरी है वो भी बहुत पास में ना हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो करीब करीब 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई बीज हो, आपके 4 से 5 सेंटीमीटर की जो कतार से कतार की दूरी हो। और किसान भाई जब अपन बोएं नर्सरी में तो बीज का उपचार करें, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे रहते हैं कुछ जो मतलब उसमें आने के बाद मुख्य फसल में दिखते हैं। तो ऐसे समय में अगर बीज उपचार करके, बीज उपचार मतलब फफूंदनाशक दवाई का भी उपचार कर सकते हैं, जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब है, उसको 2 ग्राम दवाई और 1 किलोग्राम बीज। वैसे तो बहुत सारे बीज अभी मतलब उपचार करके हुए आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को एक बार और उपचार कर लें। इसके बाद में जैसे जो गोभी है उसमें एक रोग आता है ब्लैक रॉट, जिसके कारण जो फूल का जो कालापन आ जाता है, फूल में बदबू भी आती है उसमें। तो उस रोग से बचने के लिए उस समय आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 15 मिनट के लिए अगर बीज को मतलब गर्म करके उसको उपचार कर लें तो वो रोग से अपन बचाया जा सकता है, जो कि महत्वपूर्ण रोग है। तो इस प्रकार से अपन जो नर्सरी में बीज डाल दें, क्योंकि बीज बहुत छोटे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सही प्रकार से बोने के लिए उसमें 50% मात्रा में आपका जो केंचुए की खाद है या बारीक जो देसी खाद है वो मिला करके अगर बोएं तो उसका जो बीज का अंतराल है वो भी अपन मतलब अच्छे से डालें। अच्छा, बीज को बोने से पहले किसान भाई ये ध्यान करें कि जैसे अपने को 1 हेक्टेयर में लगाना है, फूल गोभी लगाना है या पत्ता गोभी लगाना जो भी हो, तो उसकी जो बीज दर होती है, जैसे मान लो आपका फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। और जो नर्सरी में जो क्यारी बनाते हैं, 1 हेक्टेयर में भूमि में फसल लगाने के लिए करीब करीब 20 से 25 क्यारियाँ बना करके अपने बोएं
तो निश्चित रूप से आपके जो बीज की मात्रा, पौध की जो मात्रा है वो मतलब सही समय हो जाएगी। और इसके साथ साथ में बीज बो करके और उसका जर्मिनेशन, इस प्रकार से आपका अंकुरण अच्छा होता है। रोपणी में जब बीज डाल रहे हैं उस टाइम तो आपने बताया कि खाद या जो देसी खाद है वो मिला लेना चाहिए, केंचुआ खाद मिला लेना चाहिए। यदि मुख्य खेत में जो फसल बोई है उसमें हम खाद या उर्वरक की बात करें तो किस तरह से खाद या उर्वरक का प्रबंधन हमें करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सही है। नर्सरी के अलावा जो मुख्य खेत में खाद है तो उसमें मतलब पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ती है फसलों के हिसाब से, क्योंकि जो वो खाद होती है वो मतलब वो खाद के कारण ही जो फूल गोभी की जो पैदावार है या पत्ता गोभी की पैदावार है वो निर्भर रहती है। तो मुख्य खेत में 1 हेक्टेयर में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो 1 हेक्टेयर में खाद डालेंगे तो देसी खाद है तो 20 से 25 कुंटल, आपको 20 से 25 टन मतलब 200 से 250 कुंटल जो खाद है देसी खाद, तो अगर है तो वो डालना है। और यदि किसी कारणवश अगर वो नहीं है, केंचुओं की खाद अगर उपलब्ध है किसान भाई के पास में तो 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर केंचुए की खाद उपलब्ध है तो वो भी किसान भाई डाल सकता है। तो ये एक ही बार डालना है कि अलग अलग? एक बार शुरुआत में डालना है। अच्छा। इस 3 साल में एक बार अगर डाल दें तब भी काम चल जाएगा। इसके अलावा जो आपका जो बेसिक पोषक तत्व हैं, जैसे मान लो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, तो इनकी मात्रा भी आपका 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, जो इसकी मात्रा आपको मिला करके और उसके रोपाई करने से पहले उस खेत में डालना चाहिए। इस प्रकार से मतलब आपका जो पोषक तत्वों की पूर्ति जितनी फसल लेती है ज़मीन से तो वो आपकी हो जाएगी और इस प्रकार से आपकी जो फसल का जो पैदावार है बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अंतर शस्य क्रियाएँ भी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर से जो भी हम फसलें लगाएं, चाहे सब्जियां हों चाहे दूसरी फसलें हों। यदि गोभी वर्गीय सब्जियां जो लगा रखी है उनमें हम अंतर शस्य जो क्रियाएँ हैं उनकी बात करें तो कौन कौन सी ज़रूरी क्रियाएँ हैं वो करना पड़ेगा हमें? अच्छा, वो भी बहुत अंतरशस्य क्रियाओं में जो महत्वपूर्ण, जैसे ही अपन लोग मुख्य खेत में जब फसल लगा देते हैं हाँ। तो उसके लगाने के कुछ समय बाद आपके कुछ खरपतवार भी निकल आते हैं जी। तो वो खरपतवार को मेंटेन करने के लिए और साथ साथ ही जो गोभी लगी हुई है या जो भी फसल लगी हुई है, पौध लगाई है, तो उसको प्रॉपर जो आपकी हवा, प्रकाश, वातावरण देने के लिए निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाई यदि बहुत बड़े एरिया में है तो कुछ आजकल रासायनिक दवाइयों के उपयोग से भी आपका उपयोग करके भी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर एक गुड़ाई 20 से 25 दिन की अवस्था में अगर एक निंदाई गुड़ाई हो जाती है, हाथ से निंदाई गुड़ाई हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका जो बहुत बढ़िया हो जाएगी, खरपतवार भी निकल जाएंगे और आपका उसका जो आपकी जो खरपतवार रहित खेत हो जाएगा और पौधा बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। तो मिट्टी भी नीचे की मिट्टी ऊपर और आ जाती है, मिट्टी भी आपकी जो पत्ता गोभी, फूल गोभी की फसल चढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से पौधा एक मजबूत हो जाएगा और आपका अच्छा रहेगा। तो इसलिए अंतरशस्य क्रियाएँ बहुत ज़रूरी हैं इसमें आपका गोभी वर्गीय फसलों में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जो फूल गोभी होती है या दूसरी जो फसलें होती है उनमें जो है ब्लांचिंग की जो प्रक्रिया हमारे किसान भाई अपनाते हैं,
तो ये क्या होती है, किस तरह से किया जाता है इसका? अच्छा, ये जो ब्लांचिंग की क्रिया है, ये वास्तव में फूल गोभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब क्रिया है। क्योंकि जो ब्लांचिंग है आपका, जैसे अधिक टेम्परेचर अगर हो गया तो ऐसी स्थिति में आपका जो फूल है वो भूरा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो बाज़ार का भाव मतलब गिर जाता है। तो ऐसे जो आपके भूरेपन को ख़त्म करने के लिए और इससे बचाव करने के लिए, क्योंकि अपना फूल बिल्कुल सफ़ेद रहे, क्योंकि जिससे उसका भाव बहुत अच्छा ताज़ापन बना रहे। हाँ, ताज़ापन बना रहे। तो ऐसी स्थिति में जैसे फूल तैयार हो जाता है और अपने को लगता है कि अपन मतलब उसको जल्दी नहीं तोड़ पा रहे, तो 2-3 दिन के लिए अपन लोग जो ब्लांचिंग में नीचे की पत्तियां जो फैली हुई हैं उसी पेड़ में, तो उस पत्तियों को ऊपर के पत्तियों को इकट्ठा करके ऊपर के सिरे को बांध देते हैं। क्योंकि ये सर्दियों में भी क्या किया जा रहा है और गर्मियों में भी किया जा सकता है। तो दोनों को ऊपर अगर हेड उसको बांध देंगे, उसके जो फूल गोभी का जो कर्ड होता है उसके ऊपर बांध देंगे, तो जो अधिक टेम्परेचर और कम तापक्रम से बचा सकते हैं और फूल आपका बिल्कुल सफ़ेद रहेगा और इससे आपकी बाज़ारी गुणवत्ता हुई। इसलिए ब्लांचिंग बहुत ज़रूरी है फूल गोभी में। क्योंकि आजकल किस्में भी आती हैं, जैसे मान लो स्नोबॉल है, उस वैरायटी में स्वयं ऐसा मतलब गुण रहता है उसमें कि वो अपने आप जो फूल आता है ढक लेता है। तो ऐसी कुछ उन्नत किस्में भी आ रही हैं। तो इसलिए आपकी ब्लांचिंग मतलब कुछ फसलों में बहुत ज़रूरी है आवश्यकता पड़ने पर। ये है। तो दर्शकों, यदि आप गोभी वर्गीय फसलें लगा रहे हैं तो जब फसल पककर तैयार होती है, सब्जी तैयार होती है, तो उसको जो है ब्लांचिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि जो है उसका ताज़ापन बना रहे। एक और महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर, जो देह की विकार होते हैं, जैसे सब्जी है, अब फूल है, उसको तोड़ लिया लेकिन वो कहीं डैमेज हो रहा है तो वो उसका जो मार्केट में भाव उतना नहीं मिलेगा। तो ये इन चीज़ों से बचाने के लिए क्या कुछ तरीका अपनाए आपने? हाँ, ये सही है। क्योंकि विशेष रूप से आपका फूल गोभी में, पत्ता गोभी में कुछ जो देह की विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं, और यदि समय पर उनका नियंत्रण कर लें तो निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन अच्छा होगा और साथ साथ में गुणवत्ता भी अच्छी होगी। देह की विकार में सबसे आता है बटनिंग, जैसे फूल या कर्ड का छोटा होना। हाँ। तो ये क्या है कि ये भी मतलब गुण है। यदि आपका छोटा रह गया तो वो प्रॉपर किसान को उत्पादन भी नहीं मिल पाएगा और आपकी गुणवत्ता भी गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें मतलब आपका जैसे नाइट्रोजन की अगर सही पूर्ति नहीं कर पाते तो समय पर नाइट्रोजन की पूर्ति अगर कर देते हैं तो आपका छोटा फूल की जो समस्या है वो कम हो जाएगी और आपका फूल अच्छा आने लगेगा। इसके साथ साथ में आपकी ये कि ब्लाइंडनेस है या ब्राउनिंग है। तो ब्राउनिंग क्या होता है, बोरोन की कमी के कारण आती है। यदि आपके जो बोरोन है, अगर पोषक तत्व की कमी के कारण अगर वो बोरोन समय पर अगर उसकी पूर्ति का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर उसका स्प्रे अपना कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी बोरोन की कमी आपकी पूरी हो जाएगी और आपका वो हो जाएगा। इसके अलावा आपका जी बोरोन हो गया और कुछ आपका ये कली, छोटे छोटे कली हैं वो टूट हो जाती हैं, तो वो भी मतलब एक वो है कि छोटे चिड़ियों के माध्यम से अगर वो ख़त्म हो गई तो ऐसी स्थिति में काफ़ी अपना सुरक्षा करना चाहिए आपको। चिड़ियों के माध्यम से चिड़ियों की सुरक्षा करना चाहिए, कीड़ों की सुरक्षा करना चाहिए समय पर। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर पोषक तत्व और प्रॉपर आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाए, कुछ मोलिब्डेनम वगैरह की कमी रहती है, तो ऐसी स्थिति में अगर अपन समय से पूरी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो देह की बेकार होते हैं इनकी आपको हल कर सकते हैं और आपका बच सकते हैं इससे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो गोभी की हम बात कर रहे हैं, जो चूँकि देह की विकार की आपने बात की है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि गोभी में जो है जो फूल जो होता है उसमें कहीं कहीं जो है एबनॉर्मल टाइप की जो है अलग से जो है उसकी वो कलियाँ निकलने लग जाती हैं। हाँ। या कोई लंबी हो जाती है, तो ये क्या कारण होता है? अच्छा, वो भी देखो फूल गोभी में जैसे एबनॉर्मल हो जाता है और कलियाँ निकलने लगती हैं। हाँ। फूल छोड़ देता है, उसमें क्या होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन में निर्भर करती है। अच्छा। कि जैसे मान लो आपको टेम्परेचर आपका 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है फूल मतलब बनने के लिए। अगर टेम्परेचर आपका 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फूल न बन करके फूल से बीच में से सूट निकल जाते हैं और इस प्रकार से आपका मतलब जो आपका फूल का वो शायद वो खराब हो जाएगा और ख़राब होने के कारण उसकी बाज़ार का भाव बिल्कुल गिर जाएगा और नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपका जो तापक्रम है, जो क्लाइमेट है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है ख़ासतौर से जो गोभी वर्गीय फसलों में, तो उसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ में कुछ वैरायटी भी रहती हैं। यदि अपन लेट हो गए हैं, टेम्परेचर अधिक हो गया है,
तो कुछ वैरायटी भी आजकल ऐसी आने लगी हैं, जिससे लेट वाली वैरायटी बोगे तो निश्चित रूप से कुछ जो टेम्परेचर तापक्रम को सहन कर सकती हैं और उस तापक्रम में बड़े हुए तापक्रम में भी जो उत्पादन है बहुत अच्छा देंगी और साथ साथ में उसका गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलें आप लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, तो उनमें एक तो महत्वपूर्ण है कि जलवायु सही होना चाहिए, खेत की मिट्टी जो है गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, इसके साथ साथ उर्वरक या फिर खाद का प्रबंधन सही होना चाहिए, सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, यदि सिंचाई की हम बात करें तो कितने पानी की ज़रूरत पड़ जाती है इन सब्जियों में? सही है। देखो, सिंचाई तो ऐसा है कि वो विशेष रूप से मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है कि वहाँ पर कैसी मिट्टी है। हाँ। क्योंकि अगर हल्की मिट्टी है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से ज़्यादा पानी की अवस्था होगी, वहाँ ज़्यादा पानी की अवस्था पड़ती है। फिर भी पूरी अगर फसल की बात करें अपन अगर टोटल, तो करीब करीब 8 से 10 सिंचाइयाँ उसमें लग जाती हैं। सिंचाइयों में विशेष रूप से ध्यान देना है कि एक जब पौध को अपन रोपण करते हैं उस समय हल्की सिंचाई की अवस्था पड़ती है, जिससे पूरी पौध अच्छे सेट हो जाती है। इसके बाद में जैसे ही वानस्पतिक वृद्धि शुरू होती है, विशेष रूप से आपका जो फूल बनना शुरू हो जाता है या हेड बनना शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पानी की कमी नहीं आना चाहिए। और पानी की अगर कमी नहीं आएगी तो निश्चित रूप से आपका जो फूल का कर्ड है और हेड है वो बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए सिंचाई समय समय पर करते रहना चाहिए। तो इस तरह से किसान भाइयों, समय समय पर आपको सिंचाई करना है, साथ ही साथ जो रोग व्याधियां हैं उनसे भी आपको जो है फसल को बचाना है। इसके साथ ही साथ जो ब्लांचिंग की आपने जो प्रक्रिया बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है, जो फूल की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है और मार्केट में उसका बाज़ार में जो दाम है वो भी बहुत बढ़िया आपको मिलता है। डॉक्टर लाल सिंह जी, आप यहाँ पर आए, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई, विशेष रूप से गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, उनके उत्पादन की आपने उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। और किसान भाइयों, आज की इस बातचीत में आपको काफ़ी कुछ लाभ हुआ होगा, खासतौर से गोभी वर्गीय जो फसलें आप लगाना चाह रहे हैं, तो जो तकनीकी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई और साथ ही साथ जिन बातों का ध्यान रखने के लिए आपको बोला गया है, उन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, तो आपको विपुल उत्पादन मिलेगा, भरपूर उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों, अब चलने का वक्त हो चला है, तो हम आपसे लेते हैं विदा। और अब जो है आप देखें खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। टमाटर प्रसंस्करण से लाभ, इसबगोल की खेती, फसल में मित्र कीट, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में उपयोगी है जैविक खेती। और अब खबरें विस्तार से। टमाटर का पाउडर बनाकर युवा किसान बन गया मिसाल। मध्य प्रदेश में यूं तो हर साल टमाटर की खूब पैदावार होती है। ऐसे भी अवसर आते हैं जब किसान को टमाटर मंडी तक पहुंचाने की लागत उसकी कीमत से अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो मजबूर हो जाता है उसे जानवरों को खिलाने अथवा यूं ही नष्ट करने के लिए। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से इस साल किसान अपनी फसल बाजार तक पहुंचा भी नहीं पाए और उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन धार के युवा किसान समीर गोस्वामी ने इस विपरीत समय को भी अवसर में बदलकर भरपूर मुनाफा कमाया। लॉकडाउन के दौरान जब उनकी टमाटर की फसल खराब होने की नौबत आ गई, तब उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए टमाटर को सुखाकर उसका पाउडर बना लिया। समीर गोस्वामी ने बताया कि टमाटर सुखाने के लिए उन्होंने सोलर ऊर्जा से चलने वाले ड्रायर की मदद ली। टमाटर के पाउडर के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी करी और जाना कि किस तरह बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में टमाटर के पाउडर की मांग लगातार बनी रहती है। समीर गोस्वामी की यह पहल अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही है टमाटर का पाउडर बनाने के लिए, जिसमें वो सभी की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। हमने टमाटर की फसल करीब 2 एकड़ क्षेत्र में लगाई थी, जिसमें हमें प्रतिदिन का करीब उत्पादन का आंकड़ा ये था कि 20 कैरेट 25 कैरेट तक उत्पादन होना था, जो कि हमारे उसमें रखी रहेगी थी। इसका हमने फसल चक्र इस तरह से रखा था कि जो हमारी मटर की फसल थी, मटर की फसल निकल के पूरा खेत तैयार होने के पश्चात हमने 1 फरवरी को टमाटर की रोपाई कर दी थी। टमाटर की रोपाई के पश्चात हमें वो 20 तारीख 25 मार्च से जो रहता है
25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल में हमारी फसल बिल्कुल तैयार होके खेतों में तैयार थी और उस समय पे लॉकडाउन अपना लग गया। प्रतिदिन का मेरे पास करीब 100 से 200 किलो टमाटर आता था, जिसका हम बाज़ार में बेचने के पश्चात जो भी हमारा आसपास बिक जाता था वो हम बेचने के पश्चात उसको फिर हम पाउडर में बनाते। इसबगोल की खेती कर पाए भरपूर लाभ। पिछले कुछ समय से आयुर्वेदिक औषधियों की मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब बढ़ रही है। इसबगोल ऐसा ही पौधा है जिसकी खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसबगोल ठंडे और सूखे मौसम की फसल है। इसकी बुआई के लिए नवंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा उचित माना जाता है। अच्छी फसल के लिए जरूरी है कि मिट्टी की अच्छी तरह से जुताई की जाए। अच्छी पैदावार के लिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि बीजों को अधिक गहराई में नहीं लगाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह फसल रेतीली दोमट मिट्टी में लगाई जा रही है तो इसे 3 सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि हल्की मिट्टी वाले सूखे क्षेत्रों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के 2 माह के अंदर इसबगोल की फसल को 2 सिंचाई की जरूरत होती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस फसल को बहुत कम नाइट्रोजन तत्व की जरूरत होती है। 3 से 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर में लगाकर अच्छी पैदावार की जा सकती है। फसल बचाने में मददगार हैं मित्र कीट। फसलों के कीड़े कीटों का जिक्र आते ही हमारे सामने तस्वीर उभरती है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कीड़े फसल को नुकसान ही पहुंचाते हों, बल्कि कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जिनसे फसलों को फायदा पहुंचता है और ऐसे कीट होते हैं किसानों के मित्र। ऐसा ही एक कीड़ा है ट्राइकोग्रामा। यह इतने छोटे आकार का होता है कि जिसे प्रयोगशाला में भी नहीं देखा जा सकता। आकार में यह भले ही छोटा हो लेकिन इसका काम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर इन्हें शुरुआती दौर में ही नष्ट कर देते हैं। नोबीज नाम का यह परभक्षी कीट किसानों का मित्र होता है, क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाता है। मकड़ियों की ढेरों प्रजातियां खेतों में पाई जाती हैं जो शत्रु कीटों को नष्ट कर देती हैं। ततैया भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का सफाया करती है। टेट्रास्टिक्स एक प्रकार का प्यूपा परजीवी कीट है जो शत्रु कीटों का प्यूपा नष्ट करता है। विभिन्न प्रकार की चिट्टियां भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का सफाया करने में मदद करती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में उपयोगी है जैविक खेती। हमारे देश में बरसों तक परंपरागत अथवा जैविक खेती का चलन रहा है। आज भी जो किसान जैविक खेती अपना रहे हैं वो भी भरपूर लाभ कमा रहे हैं। जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता में लगातार बढ़ोतरी होती है और फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। इस तरह की पारंपरिक खेती से जमीन का जलस्तर भी बढ़ता है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम होती है। आधुनिक समय में बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और सबसे बढ़कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।